क्लास 10th वाले ध्यान दें, एक इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के सामने बोर्ड पर है। सवाल क्या कर रहा है? सिद्ध करें कि मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी अल्फा से मुक्त है। अल्फा से मुक्त का मतलब हो गया कि जो भी हमारा दूरी निकलेगा ना, उसमें अल्फा नहीं रहेंगे। समझ गए? तो सबसे पहले मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? ध्यान दीजिए, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है बाबू 0,0। बात समझ गए बउआ? हमारे पास ये O, जिसको मैं मूल बिंदु मानूंगा, 0,0 निर्देशांक, और B में दिया है A cos अल्फा, ठीक है, कोमा A sin अल्फा। माइंड में सेट हो गया? तो सबसे पहले सवाल में बउआ x1 हो गया 0, y1 भी 0, x2 हो गया बाबू क्या चीज? A cos अल्फा, एंड y2 कितना हो गया? A sin अल्फा। हो गया। हमें दूरी निकालना है OB, बराबर फॉर्मूला हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हो जाएगा बाबू, x1 हमारा कितना है? 0, और माइनस A cos अल्फा का होल स्क्वायर, और जोड़ बाबू फिर 0 माइनस A sin अल्फा का होल स्क्वायर। यहां देखिए, इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो A स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस A स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। अब यहां मैं क्या करूंगा बाबू? A स्क्वायर कॉमन कर लूंगा। क्या बच रहा है? cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 होता है ना जी। इसका मतलब A स्क्वायर मतलब A मात्र। अब आप बताओ, ये थीटा से ये जो मैंने निकाला है, ये अल्फा से मुक्त है ना, इसमें अल्फा नहीं ना आया है, तो ये हो गया अल्फा से मुक्त। मेरा सवाल बन गया। बात समझ गए? गुड। मुक्त कहे या स्वतंत्र कहे, इसे ऐसे ही बनाना है, ठीक है बाबू? अब चलिए अगला सवाल। ये बताया गया है, ये सवाल देखिए क्या कर रहा है। ए और बी मेरे पास दो पॉइंट्स हैं कि मिलाने वाली रेखा को 4 भाग में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक हमको निकालना है। सुंदर सवाल, VBI सवाल। मान लीजिए ये मेरे पास एक रेखा है, ये A हो गया, ये B हो गया। A का निर्देशांक है -2,2 एंड B का निर्देशांक है 2,8। अब इसको अगर मैं 4 भाग में बांटूंगा ना, इस पर 3 पॉइंट्स देने होंगे। सबसे पहले तो AB का आधा हो गया P हो गया AB का आधा। तो मैं यहां P का निर्देशांक निकाल सकता हूं। देखिए, AB का आधा P हो गया और AP का आधा हो गया Q एंड PB का आधा हो गया R। अब देखिए 4 बराबर भाग में हो गया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। इस PQR तीनों का निर्देशांक मुझे निकालने। बनाने के 2 तरीका, एक तो मैं विभाजन सूत्र से बना सकता हूं और एक इसे मध्य बिंदु के निर्देशांक से भी बना सकता हूं। तो आसान वे है इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक से बनाना। सबसे पहले मैं लिखूंगा P AB का मध्य बिंदु है, तो P का निर्देशांक क्या होगा? x1 प्लस x2 बट्टा 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टा 2। x1 और y1 मेरा A पॉइंट से आएगा, x2 y2 B पॉइंट से। तो मैं लिख सकता हूं -2 प्लस 2 बट्टा 2 कोमा 2 प्लस 8 बट्टा 2, देन 0 बट्टा 2 कोमा 10 बट्टा 2 मतलब 0,5। ये हो गया एक आंसर मेरा।
ठीक है। अब ये तो मैंने निकाल दिया 0,5। अब आप मुझे बताओ एपी का मध्य बिंदु क्यू है, क्या लिखोगे आप? एपी का मध्य बिंदु क्यू है, तो क्यू का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x1 माइनस 2, x1 x2 प्लस x2 बट्टा 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो बाबू -2 बट्टा 2 मतलब -1, इधर 7 बट्टा 2, ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ गए? अब आप चलिए, अब क्या लिखोगे? पीबी का मध्य बिंदु R है, तो R का निर्देशांक फिर क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2 बट्टा 2, अब 5 प्लस 8 बट्टा 2, 1,13 बट्टा 2। बन गया आसान से सवाल। बात समझ गए आप लोग? अब इसमें तो 4 भाग में कह रहा है। किसी सवाल में आपको अगर कह दे कि समत्रिभाजित 7.2 चैप्टर में इस टाइप के प्रश्न, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक हमें निकालने हैं। बात समझ गए? ध्यान दीजिए, यह है ना सवाल। बिंदु 1,2 और 3,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाज करने वाले बिंदु का निर्देशांक निकालें। तो आप सबसे पहले मैं क्या करूं, एक सीधा रेखा बना लूं। ये हो गया, ये A हो गया बाबू, ये B हो गया। A का निर्देशांक हो गया 1,2, B का हो गया 3,-4। अब इसे 3 भाग में बांटने हैं ना, इस पर P और Q 2 पॉइंट्स आएंगे। अब 3 भाग हो गया, AP, PQ एंड QB। बात समझे? इसे आप मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग करके नहीं बना सकते, इसको मैं विभाजन सूत्र का प्रयोग करके बनाऊंगा। सबसे पहले x1 1, y1 2, x2 3, y2 -4। और यहां आप लोग मुझे बताओ P AB को, ध्यान दीजिए बाबू, ये P बिंदु है ना, P से पहले कितने पॉइंट खाना है? 1 खाना, और P के बाद कितने हैं? 2 खाना। ये P जो है AB को 1:2 में विभाजित करती है। किस अनुपात में बाबू? 1:2 में। कैसे? ये बात समझे? ध्यान दीजिए, P से पहले कितने कॉलम है? 1 कॉलम, और P के बाद 2, इसलिए 1:2। तो देन बाबू यहां M कितना हो गया? M हो गया 1, N हो गया 2, और P का निर्देशांक होता है विभाजन सूत्र से mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बट्टा में m प्लस n। mx2 में कितना? 1 गुने x2 हमारा कितना है? 3, 1 गुने 3 प्लस nx1, n मेरा 2 है, गुने 1 बट्टा 1 प्लस 2 कोमा my2, m कितना हो गया बाबू? 1 गुने y2 -4, अब प्लस 2 गुने y1 कितना है बाबू? 2, अब बट्टा हो गया 1 प्लस 2। तो बाबू रे 3 प्लस 2 बट्टा 3 कोमा -4 प्लस 4 बट्टा 3, तो 3 2 5 बट्टा 3 कोमा 0। ये हो गया हमारा आंसर। अभी पूरा सवाल नहीं बना है, अभी तो मैंने बस P का निर्देशांक निकाला है। बस एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब Q देखो बाबू, Q फिर मैं वही बात करूंगा, Q AB को किस अनुपात में बांट रही है? तो Q से पहले 2 कॉलम्स हैं, हो गया इसका उल्टा 2:1, क्योंकि पहले 2 है बाद में 1, 2:1 में विभाजित करती है। इसमें बाबू m कितना हो गया? 2, n कितना हो गया? 1। अब मैं q का निर्देशांक जो निकालूंगा mx2, तो 2 गुने x2 3, प्लस nx1, n 1 गुने 1 बट्टा 2 प्लस 1 कोमा my2, तो 2 गुने y2 मेरा कितना? -4, प्लस ny1, y1 कितना है? 2 बट्टा 2 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 बट्टा 3 कोमा -8 प्लस 2 बट्टा
3। तो 6 एक कितना हो गया 7/3 और -8 + 2 तो -6/3। तो 7/3 को -2, ये हो गया दूसरा आंसर। तो त्रिभाजित और 4 भाग में बांटने वाला स्टेप आप लोग समझ चुके हैं।